नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिटपिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बडवाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीकानेर और गंगानगर लोकसभा सीटों की। यहां पर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र के लिए या तो गंगानगर का कहें तो निहाल चंद मेघवाल यहां से लगातार कई वर्षों तक सांसद रहे हैं। न तो उन्होंने यहाँ इस क्षेत्र के लिए कुछ काम किया और न ही अर्जुन राम मेघवाल ने। बीकानेर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ 15 वर्षों से लगातार अर्जुन राम मेघवाल सांसद रहे हैं। उनसे पहले भाजपा के ही बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र यहाँ से सांसद रहे हैं, लेकिन 20 वर्षों के अंदर उन्होंने यहाँ विकास कार्य करवाए। हमें ये धरातल पर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, सड़कें जरूर बनी हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बना है, जैसे भारतमाला बनी है, तो ये केवल कोई राजस्थान में या बीकानेर गंगानगर में नहीं बन पाई। ये तो गुजरात और पंजाब, राजस्थान सब जगह ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है भारतमाला बनाई गई है। इसके अलावा कोई धरातल पर ऐसा काम नहीं दिखाई दे रहा जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, चाहे वो निहाल चंद मेघवाल हों या अर्जुन राम मेघवाल, दोनों रिजर्व सीटें हैं। और क्योंकि 15 वर्षों से ये सीट जो बीकानेर लोकसभा सीट है रिजर्व है, उससे पहले ये सामान्य थी और इसी कारण यहाँ धर्मेंद्र जो बॉलीवुड एक्टर है वो 5 साल तक सांसद रहे। लेकिन गंगानगर की जो सीट है लोकसभा सीट, ये बहुत पहले से आरक्षित सीट है एससी समाज के लिए, और यहाँ से जो है निहाल चंद मेघवाल लगातार सांसद रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर इन दोनों ही सांसदों ने आज तक कोई काम नहीं किया। पहली बात, यहाँ जो भूमि आवंटित की गई थी पोंग डेमोस्टीज को, पोंग बांध विस्थापितों को, उसका विवाद डिस्प्यूट अभी तक लंबे समय से चल रहा। 1972 से 1992 तक पोंग बांध विस्थापितों को ये भूमि जो उन्हें आवंटित की गई थी, उन्हें बेचने का अधिकार नहीं था। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे औने पौने दामों में बेचकर यहाँ से चले गए वापस, और कुछ गिनती के ही लोग जो हैं हिमाचल के यहाँ बाकी रह गए थे। लेकिन उन्हें लीगलाइज आज तक नहीं किया गया। पेनल्टी जो है राज्य सरकार, राजस्थान सरकार ने लगाई थी भैरव सिंह शेखावत के समय, और यहाँ उस समय उप जिला कलेक्टर थे एसडीएम रायसनगर संजय पुरोहित, और उनके कार्यकाल में पेनल्टी भरवाई गई थी 2.5 लाख, किसी के 50,000, किसी के 2.25 लाख, 3.5 लाख तक। लेकिन वो मामला अभी तक पेंडिंग है। वो किसी भी सरकार ने, न कांग्रेस ने ही इस पर कोई काम किया, न ही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। हाँ, वायदे जरूर यहाँ के स्थानीय लोगों को झांसे और वायदे देते रहे, और वो आज तक समस्या जो को त्यों बनी हुई है। दूसरी, यहाँ जो पोंग डेमोस्टीज हों या यहीं के स्थानीय भूमिहीनों को जो आवंटित हुई थी भूमि, वो बिल्कुल भारत पाक सीमा पर थी, और उनमें कुछ लोगों की जमीनें जो है वो तारबंदी जो फेंसिंग है सीमा पर, उसके पार चली गई। अब उसका मुआवजा जो है उसकी किसानों ने मांग की हुई है, और लंबे समय से, वर्षों से ये मामला भी अटका पड़ा है। निहाल चंद मेघवाल एमपी रहे गंगानगर से, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने यहाँ के किसानों को बिल्कुल कई बार आश्वासन दिया था कि हम इस समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगे, मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आज तक वो किसान अभी वो समस्या अधर में लटकी हुई है। उन्हें न तो मुआवजा मिला और न कोई अन्य सुविधा। यहाँ तक कि जो सीमा पर खेती करने वाले किसान हैं वो बहुत ही परेशान हैं। उन्हें पानी की जो बारी होती है, सिंचाई व्यवस्था होती है, वो रात के समय जब पानी की बारी होती है, सिंचाई करनी होती है खेत में, तब उन्हें सीमा सुरक्षा बलों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। कई बार दिन में भी उन्हें 4-5 बजे वहाँ से भगा दिया जाता है।
अब ये केंद्र सरकार जो है उसका काम है, और सांसद जो होते हैं वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उन्हें ये चाहिए कि इस समस्या का समाधान निकालें। अब जो पोंग बांध विस्थापितों के संबंध में बात है, उस पर राज्य सरकार जो है वो अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं ले सकी है। हिमाचल सरकार और राज्य सरकार, राजस्थान सरकार के बीच ये मामला लटका हुआ है, और ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी चला गया, वहाँ तक भी अभी तक ये पेंडिंग है, लंबित है, विचाराधीन है। लेकिन अगर सरकार, दोनों सरकारें, हिमाचल प्रदेश की सरकार और राजस्थान सरकार चाहें तो इसका स्थायी समाधान निकल सकता है, क्योंकि अभी भी 1100 से अधिक, 1108 शायद, अगर मैं गलत ना हूं तो, इतने मुर्बे हैं जिनकी पेनल्टी सरकार ने वसूल की थी, और अभी तक उन कब्जाधारी किसानों को उसका जो राइट या अधिकार है, उन्हें स्वामित्व इस जमीन का नहीं मिला है। अब उन्हें न तो कहीं से कोई बैंक से ऋण मिल सकता है, न उन्हें कोई खराबे, फसल खराबे के दौरान मुआवजा ही मिल सकता है, कंपनसेशन नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है किसानों का, और ये वर्षों से हो रहा है, और प्रकृति कई बार अपना रौद्र रूप दिखाती है, उस समय बहुत नुकसान होता है, सरसों की फसलें पाले से मारी जाती हैं। तो अब जो नई सरकार, केंद्र की सरकार आने वाली है, बनने वाली है, तो उससे यहाँ के जो निर्वाचित लोकसभा सांसद हैं, चाहे वो अर्जुना मेघवाल हों या कुलदीप इंदौरा, तो इनको चाहिए कि वो प्राथमिक तौर पर इस समस्या का समाधान करवाएं और किसानों को लाभ मिले। क्योंकि चाहे गंगानगर, हनुमानगढ़ हो या अनूपगढ़, बीकानेर जिले, यहाँ ये चारों जिले जो हैं ये कृषि प्रधान जिले हैं, और यहाँ का किसान बहुत सारी, यहाँ की जो समस्या है, सिंचाई की समस्या हो या अन्य बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनसे वो जूझ रहा है, तो इनका समाधान होना चाहिए। तो साथियों, मैंने आपको बताया अर्जुना मेघवाल जो 55,711 वोटों से उन्हें जीत मिली है, और दूसरी तरफ गंगानगर में कांग्रेस को सफलता मिली है। कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा को 88,153 वोट मिले हैं, और बड़ी जीत हुई है। तो अब देखते हैं नई सरकार किसानों के लिए क्या करती है, क्या सोचती है। और मैं एक आपको और बात बताना चाहूँगा, क्योंकि गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ तीनों जिले जो हैं, यहाँ ज़्यादातर जो यहाँ का व्यापार है, बिजनेस है, कुछ भी है, कोई भी धंधा है, वो कृषि पर ही निर्भर है। और किसानों के साथ जिस प्रकार केंद्र की भाजपा सरकार ने अत्याचार किए, 750 किसान शहीद भी हुए, उनके साथ समझौते के दौरान जो भी शर्तें तय की गई थी समझौते के दौरान, तो उनका पालन नहीं किया गया। वो सारी मांगे जो किसानों की, वो भी अभी तक ज्यों की त्यों पड़ी हैं। और यही कारण रहा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों ही जिलों के जो किसान हों, मजदूर हों या मझले व्यापारीगण हों, तो उन्होंने कांग्रेस पर भरोसा किया, और कांग्रेस का प्रत्याशी जो है कुलदीप इंदौरा, उसे जीत मिली। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिटबिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।